वैश्विक स्तर पर करीब दुनिया के हर देश में राजनीतिक क्षेत्र में दो भाग होते हैं, पक्ष व विपक्ष, जिसमें एक सशक्त विपक्ष की भूमिका सत्ताधारी दल पर अत्यंत पैनी नजर रखना होता है। पक्ष के नेता से लेकर छोटे से कार्यकर्ताओं के हर कार्यक्षण पर तीखी पैनी नजर रखना ये विपक्ष का काम है। शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली व कार्यों का भी मूल्यांकन करते रहना है, ताकि किसी भी पॉइंट या कमजोर कड़ी पर आम जनता की भलाई के लिए उसे घेरा जा सके। ठीक इसी तरह पक्ष का भी काम रहता है कि वह विपक्ष के कार्यप्रणाली, दिनचर्या, बयानों पर नजर रखे कि कहीं विपक्ष केवल सिर्फ टांग खींचने का कार्य तो नहीं कर रही है, केवल फर्जी बातें तो नहीं कर रहा है विपक्ष अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। पक्ष और विपक्ष में जो भी हो रहा है, इसका सटीक उदाहरण पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं, जिसमें पहले विपक्ष के नेता द्वारा अमेरिका में भारत विरोधी संसद सदस्य से मिलने व कुछ बयानों पर पक्ष कटाक्ष कर शाब्दिक बाण दाग रहा है, तो विपक्ष पलटवार कर रहा है। ठीक उसी तरह दूसरा प्रकरण बुधवार दिनांक 11 सितंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के आमंत्रण पर माननीय पीएम के गणेश पूजा व आरती करने के उनके सरकारी आवास पर शामिल हुए व प्रसाद लेकर चले गए तथा एक्स ट्विटर पर पोस्ट कर गणेश पूजा में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान गणेश हम सबको सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। यानी कि पूरी कहानी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गणेश चतुर्थी के अवसर पर भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के घर गए। उन्होंने पूजा की, आरती की और वहां से प्रसाद लेकर वापस जब अपने घर आए तो उन्होंने एक्स पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की कि चंद्रचूड़ साहब के साथ पूजा अर्चना की, भगवान गणेश सबको समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। बस फिर क्या, एक्स पर पोस्ट आते ही पूरी सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। सियासी आलोचनाएं व वार पलटवार तेजी से शुरू हो गए। विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेता व सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील इस शाब्दिक सियासी जंग में उतरे हुए हैं। उधर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित अनेक मंत्रियों व सत्ताधारी पार्टी के अधिकृत वक्ताओं के भी बयानों की झड़ी लग गई है। प्रधानमंत्री ने भारत के सीजेआई के घर गणेश आरती, पूजा अर्चना की तो आलोचनाएं व सियासी पारा पलटवार बहुत तेजी से हो रहा है। क्या कारण है कि ये पलटवार और ये आलोचनाएं और ये जंग, जुबानी जंग चल रही है? चलिए थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका द्वारा आपसी निजी बातचीत या महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मिलने जुलने के खिलाफ नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कानून के शासन को बनाने, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर जोर देता है। साथियों, बात अगर हम माननीय प्रधानमंत्री के सीजेआई के निमंत्रण पर सरकारी बंगले में गणेश आरती और पूजा अर्चना में शामिल होने से विवाद उठने पर पक्ष विपक्ष में शाब्दिक बाणों की करे, तो भारत के संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग होने और उनकी स्वतंत्रता को लेकर भी कई लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दवे ने कहा कि चीफ जस्टिस का पीएम को निमंत्रण देना और पीएम का उसे स्वीकार कर लेना दोनों ही गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आनंद ने प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस के घर जाने को अच्छी मिसाल मानते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वह कभी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस के आवास पर जाना एक अच्छी मिसाल है। इस पर भारी विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग इसे न्यायपालिका की पवित्रता पर दाग की तरह देख रहे हैं, तो एक वर्ग विरोधियों की बौखलाहट देखकर खुशी का इजहार कर रहा है।
वैसे भारत देश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ आदमी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी जता सकता है। एक और चीफ जस्टिस न्यायपालिका का सर्वोच्च पद है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यपालिका के शीर्ष पदों में से एक पर विराजमान है। ऐसे में जब सीजेआई का न्योता प्रधानमंत्री को जाएगा तो उन्हें ठुकराने की कम ही गुंजाइश रहती है। संभवतः इसी वजह से प्रधानमंत्री ने सीजेआई के यहाँ जाना वाजिब समझा होगा और गए भी, पूजा भी की उन्होंने। पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी भी दी। सीजेआई इसी साल 10 नवंबर 2024 को रिटायर भी हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई भी की है। प्रधानमंत्री के जस्टिस के घर जाने पर कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी कि CJAR ने भी बयान जारी किया है। वकीलों के इस ग्रुप ने, इस समूह ने कहा है कि न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा करने और बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इसे कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने भी इस विवाद पर बयान दिया है। उनका कहना है, जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं वो खुद जान रहे हैं कि इससे किसी फैसले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, वहां हमारे प्रधानमंत्री ने पूजा की। अगर किसी दूसरे तरह की मीटिंग होती तो वो गुप्त मीटिंग होती। इस बीच बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने सवाल खड़े किए कि देश के प्रधानमंत्री अगर चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इससे लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या इससे पहले कभी प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस आपस में नहीं मिले हैं? उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह भी चीफ जस्टिस से मिलते रहे। और बात यही है कि इतनी छोटी सी बात पे इस देश में इतना तूफान क्यों मच रहा है? ये सोसाइटी, ये समाज किस तरफ जा रहा है? क्या सोच रहा है? क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री की मुलाकात से संविधान के नियमों पर, कानूनों पर या किसी भी मामले पर कोई फर्क पड़ेगा, या चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री का पक्ष रखेंगे? क्योंकि पिछले कई मामलों में तो ऐसा दिखा है कि चीफ जस्टिस ने कोई भी पक्ष नहीं रखा है, मामले को बड़ी निष्पक्षता के साथ उन्होंने देखा है और उस पर अपना फैसला सुनाया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, बहुत से सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस राज्यसभा जाएंगे, इसलिए वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। खैर, ये सारी बातें हवाई बातें हैं। चीफ जस्टिस ने इनको खारिज भी किया है, लेकिन देश है, दुनिया है, लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लोग तो बोलेंगे ही।